गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जो है एयर लेसन के अंदर जो है आपके विंड्स के हवा के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना, कि भाई विंड्स ऑलवेज जो है हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया के अंदर जो है हमेशा मूवमेंट करती है, गति करती है, तो जिसको है इज कॉल्ड विंड, ठीक है ना। तो यू कैन सी विंड्स एट ए वर्क। तो अब हम जो हवा के बारे में पढ़ेंगे, हवा को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो विंड्स कैन बी divided into the थ्री टाइप्स। देखिए भाई, परमानेंट विंड्स भाई स्थाई हवाएं, दी ट्रेड विंड्स, ठीक है, वेस्टर्लीज एंड द ईस्टर्लीज आर द परमानेंट विंड्स भाई। जो व्यापारिक पवने हैं, ठीक है, स्थाई पवने जिसको कहते हैं व्यापारिक पवने हैं, जो पश्चिम से चलने वाली हैं या पूर्व में चलने वाली हैं, आर द परमानेंट विंड्स, वो जो स्थाई पवने हैं। दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर, ये प्राय जो पूरा साल जो लगातार चलती रहती हैं, इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, एक विशेष दिशा के अंदर, ठीक है। तो ये हमारी हुई परमानेंट विंड्स। दूसरा है सीजनल विंड्स, ऋतुवीय पवन। तो दीज विंड्स चेंज दियर डायरेक्शन, ये हवाएं जो है, ये पवने जो है अपनी दिशा बदल लेती हैं इन डिफरेंट सीजन, विभिन्न ऋतुओं में। फॉर एग्जाम्पल मानसून इन इंडिया, जैसे मानसून है भारत के अंदर। तो लोकल विंड्स, अब मानसून के बारे में क्या है, एक बार मानसून आता है, फिर धीरे धीरे जो वापस मुड़ने लगता है। पहले दक्षिणी भारत में आता है, फिर धीरे धीरे हमारे पास पहुंचता है, ठीक है ना। अब हमारे यहाँ जो मानसून की बारिश चल रही है, ठीक है ना। आजकल जो बारिश हो रही है किसके द्वारा हो रही है, सीजनल विंड्स के द्वारा, जिसको मानसून कहते हैं। तो लोकल विंड्स भाई स्थानीय पवने। तो दीज बिलो ओनली ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे, ये दिन के जो एक विशेष समय के अनुसार जो है चलती हैं, आर एरिया साल में। तो इन ए स्मॉल एरिया, छोटे क्षेत्र में। फॉर एग्जांपल लैंड एंड सी ब्रीजेज, जैसे स्थल और समुद्र में चलने वाली हवाएं। डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड्स ऑफ नॉर्दर्न प्लांट्स ऑफ द इंडिया, क्या आपने जो है कभी जो उत्तरी मैदानों के अंदर जो गर्म व सूखी हवाएं चलती देखी तेजी के साथ, तो विंड्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, उत्तरी भारत के मैदानों में, तो इट इज़ कॉल्ड द लू, ठीक है। तो ये लू कहलाती है, तो इसको हम लोकल विंड्स कहते हैं, ठीक है, स्थानीय पवने कहते हैं। तो इस प्रकार से पवने जो हमारी तीन प्रकार की हुई, कौन कौन सी हुई, परमानेंट विंड्स जिसको हम स्थायी पवने कहेंगे, और सीजनल विंड्स ऋतुवीय पवने कहेंगे, लोकल विंड्स जो स्थानीय पवने कहेंगे, ठीक है। फिर है साइक्लोन, नेचर्स। तो साइक्लोन है क्या, देखिए भाई, उड़ीसा लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया, भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा है भाई। इज प्रोन टू साइक्लोन, वो वहाँ पर जब साइक्लोन बहुत ज़्यादा आते हैं, चक्रवात बहुत ज़्यादा आते हैं। दैट ओरिजिनेट इन द बे ऑफ बंगाल, जो बंगाल की खाड़ी से शुरू होते हैं। ऑन 17-18 अक्टूबर 1999, 17-18 अक्टूबर 1999 को साइक्लोन हिट 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट, उन्हें इसके राज्य के 5 जिलों को जो है हिट किया। अनदर सुप्रेसिव साइक्लोन ओकर्ड ऑन द 29 अक्टूबर 1999, फिर अगला जो है 29 अक्टूबर 1999 को आया। दैट डिवास्टेटेड लार्ज पोर्शंस ऑफ द स्टेट, ने अधिकतर भाग को प्रभावित किया। द डैमेज कॉज्ड वर मेनली ड्यू टू 3 फैक्टर्स, तो इसमें जो हानि उसके 3 फैक्टर थे भाई, विंड वेलोसिटी, रेन एंड टाइडल सर्क। एक तो हवा बहुत तेज़ गति से थी, साथ में बारिश, और जो है जवार भाटा, फिर साथ में वही टाइड्स, लहरें उठ रही थी ऊंची ऊंची। तो विंड से अप टू 200 किलोमीटर पर आवर लास्टेड फॉर ओवर 36 आवर, 36 घंटे तक जो है 260 किलोमीटर की गति से जो है पवने चलती रही। कितनी गति होती है देख लो आप। तो दीज हाई वेलोसिटी विंड्स, तो ये तेज़ गति से चलने वाली हवाएं अपरूटेड ट्रीज, इन पेड़ों को उखाड़ दिया, एंड डैमेज द कच्चा हाउसेज, वो कच्चे हाउसेज को डैमेज कर दिया, गिरा दिया। रूफ टॉप्स ऑफ द सेवरल इंडस्ट्रियल सेट्स, जो उद्योगों के ऊपर जो छतें थी, एंड
अदर हाउस, दूसरे घरों पर थी, वर आल्सो ब्लोन अवे, वो भी उड़ा दी गई हवा के द्वारा। तो पावर सप्लाई एंड द टेलीकॉम लाइन्स स्नैप्ड, ये भी सारी जो पावर सप्लाई, बिजली की पावर सप्लाई थी, टेलीफोन की लाइनें सारी ख़त्म हो गई, कट हो गई कम्प्लीटली। तो हैवी रेन ओकर्ड, भारी बारिश हुई, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द साइक्लोन, साइक्लोन के तहत, फॉर 3 डेज, 3 दिन तक कंटिन्यूसली, लगातार 3 दिन बारिश होती रही। तो दीज रेन से लेड टू, बारिश ने क्या किया, फ्लडिंग इन द मेजर रिवर्स, तो उड़ीसा जो मुख्य नदी थी उसमें बाढ़ ला दी। तो दी साइक्लोनिक विंड्स, जो चक्रवातीय जो पवनें थी, कोज्ड टाइडल कोस्टल एरिया वेव्स दैट स्वेप्ट 20 किलोमीटर, तो जिसके कारण जो है हवा के कारण जो लहरें उठी वो 20 किलोमीटर तक थी, इनलैंड अंदर तक, एंड ब्रॉट मैसिव डिस्ट्रक्शंस, और बहुत सारा विनाश हुआ टू द कोस्टल एरिया, समुद्री इलाकों में। तो दी 7 to 10 मीटर हाई, 7 से 10 मीटर ऊंची जो है लहरें उठी, और इंटर्डेड सडनली, अचानक उठी, एंड कोज्ड मैसिव डैमेज, और बहुत ही ज़्यादा नुकसान किया टू द स्टैंडिंग पैडी क्रॉप्स, और जो फसली थी, चावल की, धान की फसल थी, उसको भी बहुत भारी नुकसान किया। इसमें साथ साथ क्या भी ये बताया गया, केवल उड़ीसा के बारे में नहीं बताया, ये बताया गया चक्रवात आते हैं, जब ज़्यादा तेज़ बारिश आती है, बाढ़ आती है, तो उसके क्या क्या नुकसान होते हैं, ये सारे नुकसान उसने गिनाए कि भाई बिल्डिंगें गिर जाती हैं, बिल्डिंगों की छत उड़ जाती हैं, और फसलों को हानि होती है, इस प्रकार की सारी चीज़ें इसके अंदर बताई है। अब देखिए भाई, दिस साइक्लोन और ओरिजिनेटेड एज ए डिप्रेशंस इन द चीफ ऑफ द थाईलैंड, गल्फ ऑफ द थाईलैंड, सॉरी। तो इसका जो मुख्य जो केंद्र था क्या था, गल्फ ऑफ थाईलैंड, थाईलैंड की खाड़ी का, ठीक है ना, हाँ थाईलैंड है। तो नियर ईस्ट ऑफ द पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर के पास जो है, उसके पास से इसका सेंटर था। इन ऑन 25 अक्टूबर 1999, 25 अक्टूबर 1999 को, एंड ग्रेजुअली मूव्ड इन ए नॉर्थवर्ड डायरेक्शन, प्राय जो है ये उत्तर दिशा की तरफ बढ़ा। इट इंटेंसिफाइड इनटू ए सुप्रेसिव साइक्लोन एंड हिट द एरिया ऑफ बिटवीन इराजमा एंड द बालीगुडा इन द उड़ीसा ऑन 29 अक्टूबर, ये 29 अक्टूबर को आया भाई एट 10:30 AM। तो इस प्रकार से हमने इसमें सारी चीज़ें बढ़ी, किस प्रकार से तूफान उठता है, किस प्रकार से नहीं। अब देखिए आगे बात करेंगे मॉइस्चर के बारे में। when water evaporate from the land and the different water bodies, जब पानी जब वाष्पित होता है जल फ्रॉम द लैंड, भूमि से, एंड द डिफरेंट वाटर बॉडीज, विभिन्न जलाशयों से, तो इट बिकम्स वाटर वेपर, तो इसको जल वाष्प कह देते हैं, वाष्प बन जाता है। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम, जो हवा के अंदर जो नमी है किसी भी समय, टू नोन एज द ह्यूमिडिटी, उसको हम क्या कहते हैं, वो नमी कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर, जब हवा जो है जल वाष्पों से भरी होती है, वी कॉल इट ए ह्यूमिड डे, तो हम इसको जो है ह्यूमिड डे कहते हैं। एज द एयर गेट्स वार्मर, जैसे हवा गर्म होती है, इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीज, तो इसकी जो है वाटर वेपर को अपने अंदर पकड़े रहने की, जो जल वाष्प को अपने अंदर पकड़े रहने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। एंड सो इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड, और अधिक जो है आर्द्रता बढ़ती चली जाती है। ह्यूमिड आजकल ऐसी हवा चल रही है ना, गर्म है, उसके अंदर जल वाष्प भी हैं, इस मौसम में चलती है आवाज़। तो अब गर्मी कितनी है देखो, ठीक है ना। ऑन ए ह्यूमिड डे को क्लॉथ टेक से लॉन्गर टू ड्राई, तो कपड़े भी देर से सूखते हैं। एंड स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट एवपोरेट इजीली, और हमारे शरीर का पसीना भी आसानी से नहीं सूखता है, तो मेकिंग अस फील वेरी अनकम्फर्टेबल, और हम जो है बहुत ही बेचैन महसूस करते हैं। आजकल ये काम हुआ है, हवाएं चल रही हैं लेकिन नमी है, पसीना सूखता नहीं है, ये जो हमारा मॉइस्चर का ही है, क्योंकि हवा में जल वाष्प गर्म है, हवा जल वाष्प जो है ज़्यादा देर तक रोक रही है, जितनी ज़्यादा देर तक रोकेगी उतना हमारा पसीना बढ़ेगा। व्हेन द वाटर वेपर राइजेज, जब वाटर वेपर जो उठते हैं, इट स्टार्ट्स कूलिंग, तो ठंडा होना शुरू होते हैं। दी वाटर वेपर कंडेंसेस कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ द ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर, तो जब पानी का जल वाष्प का जो संघनन होता है ना,
तो जल की बूंदें उपस्थित हो जाती हैं, जो जलवाष्प होते हैं बूंदों में बदल जाते हैं। तो क्लाउड्स आर जस्ट मासेज ऑफ द सच वाटर ड्रॉपलेट्स, और इस प्रकार बादल जो है इसी प्रकार की बूंदों के क्या हैं, एक वो हैं, पिंड हैं। तो वैन दीज ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर बिकम टू हैवी, जब ये पानी की बूंदें इतनी भारी रहती हैं टू फ्लोट इन द एयर, की हवा में नहीं तैर सकती, देन दे कम डाउन एज द प्रेसिपिएशंस, तो ये जो है वो पानी के रूप में जो है नीचे आ जाती हैं। तो जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई, तो आसमान के अंदर जो तेज़ गति से हवाएं चलती हैं, हैव ए वाइट ट्रेल बिहाइंड देम, ठीक है, द मॉइस्चर फ्रॉम दियर इंजन कंडेंसेस, तो उनके अंदर जो इंजन से का नाम लेकर उन्होंने कहा है कि वे जो मॉइस्चर, उनके इंजन में जो मॉइस्चर होता है उससे द्वारा कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है। तो वी सी ट्रेल्स ऑफ दिस कंडेंस्ड मॉइस्चर फॉर सम टाइम व्हेन देयर इज़ नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब इट, जब कोई हवा जो इसके अंदर डिस्टर्ब करने वाली नहीं होती तो हम देखते हैं तो फिर कंडेंस जो मतलब संघनन जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्रेसिपिएशंस दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इज लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन, जो प्रेसिपिएशन के दौरान जो मतलब बूंदें जो पानी की बूंदें जो है वो जो जलवाष्प जो बूंदों में बदल जाते हैं भारी होकर के जो ज़मीन के ऊपर आते हैं लिक्विड के रूप में, तो उसके हम क्या कहते हैं, रेन कहते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर, तो अधिकतर मैदान जो है वो किससे हुए हैं, पानी बारिश के पानी से जो है बने हैं। तो प्लांट से हेल्प प्रिजर्व वाटर, पौधे जो है पानी को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। व्हेन ट्रीज ऑन द हिल साइड्स आर कट, जब पहाड़ियों के आसपास के पेड़ों को काट दिया जाता है, रेन वाटर फ्लोज डाउन द बेयर माउंटेन्स, तो फिर पानी जो बह करके बारिश का नीचे आ जाता है। एंड कैन कोज फ्लडिंग ऑफ द लो लाइंग एरिया, और जो नीचे वाले क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बन जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देर आर 3 टाइप्स ऑफ द रेनफॉल, तो इस मैकेनिज्म के आधार पर जो हम कहें तो बारिश भी जो 3 प्रकार की होती है। द कन्वेंशनल रेनफॉल, द ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड द साइक्लोनिक रेनफॉल। देखिए ये हमारा लेसन था इसका। तो रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द प्लेन्स एंड द एनिमल, तो बारिश जो है पौधों के लिए और जानवरों के लिए, सभी सजीव लोगों के लिए, सजीव के लिए तो महत्वपूर्ण है। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस, यह जो है ताज़े पानी के रूप में, फ्रेश वाटर के रूप में पानी पृथ्वी सतह पर आती है। इफ़ रेनफॉल इज लेस, यदि बारिश कम है, वाटर स्केसिटी एंड द ड्रॉट ऑकर, तो पानी कमी हो जाती है और अकाल पड़ जाता है। ऑन द अदर हैंड इफ़ इट इज़ मोर, और यदि ज़्यादा होती है तो फ्लड टेक्स प्लेस, तो बाढ़ आ जाती है। तो इस प्रकार ये हमारे क्वेश्चन हैं, इसके अंदर हम इसके जो आंसर हैं उसको ढूंढेंगे, एक्सरसाइज को जो हम अब करेंगे, ठीक है। तो अब ये विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल सन रेज, तो सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं उससे जो कौन सी हवाएं जो है हमारे को बचाती, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, ओजोन पर जो हमारे को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। तो फिर दी मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण जो परत है वो क्या है, कौन सी है भाई, ट्रोपोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड द मेसोस्फियर, ठीक है। तो जहाँ पर जो है हवा हमारी सबसे नीचे वाली परत जो है वो हमारी जो है लाभदायक वो है। इसके अंदर हम देखेंगे कि 1 सेकंड रुकेंगे, अब 1 मिनट रुक जाइए।
तो ये ट्रोपोस्फीयर जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, तो कौन सी जो परत है वायुमंडल की हमारी जो है बादलों से रहित है, जहाँ बादल नहीं है, तो स्ट्राटोस्फीयर, उसको क्या कहेंगे, स्ट्राटोस्फीयर जो है हमारा इसका आंसर है। एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ द माउंटेन एटमोसफियर, जैसे जब वायुमंडल ऊपर की तरफ जाते हैं, द प्रेशर ऑफ द एयर क्या हो जाता है, डिक्रीजेज, हवा का जो दाब है जो कम होती चली जाती है। व्हेन प्रेसिपिटेशंस कम डाउन टू द अर्थ, जब प्रेसिपिटेशन के रूप में जो है नीचे आती है पृथ्वी के ऊपर, इन द लिक्विड फॉर्म, तरल पदार्थ के रूप में, इट इज़ कॉल्ड द रेन, इसको हम बारिश कहते हैं। अब मैच है, मैच द फॉलोइंग के अंदर देखिए, ट्रेड विंड्स को जो हम क्या कहेंगे, परमानेंट विंड्स हैं, जो प्राय स्थायी पवनें हैं, इनको चलती रहती हैं। लू लोकल विंड्स स्थानीय पवनें हैं। तो मॉनसून हमारी जो सीजनल विंड्स हैं, ठीक है, और विंड हमारी जो है क्या है, हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ द एयर, तो ये हमारे हैं। अब गिव द रीजन जो है, वेट क्लॉथ टेक टुगेदर लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन ए ह्यूमिड डे, ह्यूमिड डे के दौरान जो है कपड़े सूखने में ज़्यादा टाइम क्यों देते हैं, जब नमी का मौसम होता है। अब जैसे आजकल कपड़े जो देर से सूखते थे, धूप ना दो, क्यों, क्योंकि जो है धूप कम ज़्यादा जब भी थोड़ा देर लगाते हैं। इस दिन जो है हमारा जो वाटर वेपर का जो गति है, ठीक है, इन द ह्यूमिड इज वेरी हाई, दैट इज़ द लेवल वाटर वेपर इज एटमोसफियर इज हाई, तो वाटर वेपर भी एटमोसफियर में ज़्यादा होता है। तो ड्यू टू दिस एयर इज नॉट एबल कैरी अवे मोर वाटर वेपर विद इट, तो हवा जो अपने साथ और अधिक जलवाष्प ले जाने में असफल हो जाती है। एंड दस द क्लॉथ टेक्स लॉन्गर टाइम टू ड्राई, इस प्रकार से कपड़े जो सूखने में ज़्यादा टाइम लेते हैं, क्योंकि हवा में पहले से ही नमी होती है भाई, और नमी ज़्यादा नहीं ले जा सकती। फिर दूसरी बात है, अमाउंट ऑफ द इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड पोल्स, तो अमाउंट ऑफ द इंसोलेशंस, तो इंसोलेशन जो है वो घट जाता है, जो सूर्य से जो गर्मी आती है ना, वो घट जाती है फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स, मतलब भूमध्य रेखा से लेकर के ध्रुवों की तरफ जैसे जाते हैं, तो इंसोलेशन की जो है वो डिक्रीज हो जाती है मात्रा। देखिए भाई, इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी, जो आने वाली सूर्य की ऊर्जा ये, और इंटरप्रेटेड बाय द अर्थ, जो पृथ्वी द्वारा हजम की जाती है, ठीक है। तो सनलाइट फॉल्स ऑलमोस्ट वर्टिकली ऑन द इक्वेटर, हमेशा जो सूर्य किरणें सीधी जो है भूमध्य रेखा के ऊपर पड़ती हैं, ठीक है ना, एट सम एंगल ऑन द पोल्स, एट द इट फॉल्स एट सम एंगल्स ऑन द पोल्स, तो वहाँ पोल्स पर जाते जाते जो है वो फिर क्या हो जाती हैं, तिरछी हो जाती हैं। तो ड्यू टू दिस, इसके कारण अमाउंट ऑफ द इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड पोल, इस प्रकार जो इंसोलेशन का जो है वो दर जो है घटती चली जाती है जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं। ये आज के हमारे कलम क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। बाय।